नमस्ते दोस्तों। पिछले 2-3 दिनों में इंडिया का लीगल हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा केस में इंडिया का पहला ऑर्डर पास किया, जहां पे पैसिव यूथनेसिया को अलाउ कर दिया गया। तो इसका जो प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन है, उसके ऊपर एक मंजूरी मिल गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो मतलब कि ये अभी लीगल हो गया है। तो आज इस वीडियो में हम इसके ऊपर समझेंगे कि ये क्या है। लाइक राइट टू डाई विथ डिग्निटी, इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर हम आज डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके बेसिक्स को जानते हैं। जैसे कि यूथेनेसिया का मतलब है सफरिंग से मुक्ति के लिए मौत को गले लगाना। ये इसका बेसिक मीनिंग हो गया। ये दो तरह का होता है। जैसे कि सबसे पहले आता है एक्टिव यूथेनेसिया, जहां लीथल इंजेक्शन देकर मौत दिया जाता है। ध्यान रहे, ये इंडिया में इलीगल है और इसमें मर्डर की, इसको बिल्कुल मर्डर की तरह ही दिखा जाता है। लेकिन अगर हम पैसिव यूथेनेसिया के बारे में बात करें तो इसका मतलब है विथड्रॉइंग और विथहोल्डिंग मेडिकल ट्रीटमेंट। मतलब अगर कोई मशीन के सहारे जिंदा है, आपको पता होगा, जैसे कि लाइफ सपोर्ट हो गया, फॉर एग्जांपल वेंटिलेटर, तो उस केस में उसको हटा देना ताकि उसका डेथ बिल्कुल नेचुरल हो सके, तो उसको हम पैसिव यूथेनेसिया कह सकते हैं। अब तक एक कंफ्यूजन था कि क्या फीडिंग ट्यूब्स मेडिकल ट्रीटमेंट में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2026 के इस जजमेंट में क्लियर कर दिया है कि फीडिंग ट्यूब्स मेडिकल ट्रीटमेंट है और उन्हें हटाया जा सकता है। देखिए, मान लीजिए कि कोई बेड पे है, वो उठ नहीं पा रहा है, वो बिल्कुल इनएक्टिव हो गया है, कुछ खाना वगैरह नहीं जा रहा है, वो अपने माउथ से, यानी कि जो नेचुरल वे में हम लोग फीड करते हैं, वो उस तरह का फीडिंग नहीं कर सकता है। तो इस केस में क्या होता है ना, एक मेडिकल टर्म में क्या होता है ना, वो लोग एक इंट्यूबेशन कर देते हैं और उससे वो फीड करवाते हैं, तो जैसे कि वो जिंदा रह सके और अपने नॉर्मल डे पे वो वापस आ सके। लेकिन मान लो कि अगर कुछ ऐसा केसेस हुआ, उस केस में जैसे कि वो बिल्कुल रिकवरी का कोई चांसेस ही नहीं है, वो बस बेड पे लेटा हुआ है, मान लीजिए कोमा, उस स्टेज में वो बिल्कुल बेड पे लेटा हुआ है, कभी भी उठने का चांस ही नहीं है, बहुत देर तक वो पड़ गया है। लेकिन जैसे कि आप मान लो कि 10 साल हो गया, 12 साल हो गया, लेकिन रिकवरी का कोई भी साइन नहीं है, तो उस केस में हमें ऐसा लगता है कि इतना दर्द सहने से बेहतर है कि मौत हो जाए। लेकिन मौत आ ही नहीं रहा है, तो उस केस में अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि हम फीडिंग ट्यूब, इसको मेडिकल ट्रीटमेंट में, इसको वो मेडिकल ट्रीटमेंट ही मानते हैं और उसको हटाया जा सकता है। देखिए, आपने अरुणा शाहनबाग का नाम सुना होगा, जो कि 2011 में उनके केस ने पैसिव यूथनेसिया के लिए रास्ता खोल दिया था। लेकिन कोर्ट ने उन्हें यूथनेसिया अलाउ नहीं किया था क्योंकि उनकी केयर करने वाला स्टाफ मौत नहीं चाहता था। 2011 का केस सिर्फ एक लीगल विंडो था, एक्चुअल एग्जीक्यूशन नहीं था। देखिए, उस केस में अगर आप उस केस को डिटेल में देखो तो वो लगभग 40 साल हो चुका था, वो सफर कर रहे थे और उनके पास कोई भी रिकवरी का चांसेस नहीं था। लेकिन फिर 2018 और 2023 में लिविंग विल के गाइडलाइंस आए, लेकिन रियल लाइफ में किसी को मौत की परमिशन मिलना नामुमकिन सा था। हरीश राणा जो 13 साल से वेजिटेटिव स्टेट में थे, उनके पेरेंट्स की पिटिशन पर अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दिया है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं वेजिटेटिव स्टेट क्या है। ये एक तरह से आप ब्रेन डेड कह सकते हो। मतलब कि आपका ब्रेन डेथ हो गया है, ब्रेन काम करना बंद कर दिया है, ब्रेन कुछ भी फंक्शन नहीं कर पा रहा है, लेकिन आप एक होप में हो। देखिए, इस केस में क्या हुआ है, जो पेशेंट है वो वेंटिलेटर के सपोर्ट में नहीं है,
उनको उनका उस तरह का कोई मशीन लाइफ सपोर्ट नहीं था। वो बस बेड पे लेटे हुए हैं, कोमा में है, वो अपना नेचुरल ब्रीदिंग कर रहे हैं, बाकी सब कुछ नेचुरल चल रहा है, बस वो इनएक्टिव है। तो उस केस में इसको हम वेजिटेटिव स्टेट कह सकते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो वो 13 साल से वेजिटेटिव स्टेट में थे और उनके पेरेंट्स की पिटीशन पर अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार उनको एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दिया है। तो सबसे पहले इसका प्रोसेस को देखते हैं कि इसको सिंपल लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि हर कोई जाकर नहीं कह सकता कि मुझे मौत दे दो, मुझे मौत दे दो, ऐसे ऐसे नहीं हो सकता है। स्टेप 1, यहां पे अगर पेशेंट डिसीजन की हालत में नहीं है तो उनके पेरेंट्स ये लीगल गाइडलाइंस को कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। फिर आता है मेडिकल बोर्ड्स। देखिए, दो बोर्ड्स बनाए जाते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। इनमें डॉक्टर्स चेक करते हैं कि क्या रिकवरी का 1% भी चांसेस है। अगर नहीं है तो इसको हम अलाउ कर सकते हैं कि ये कोर्ट में जा सके। फिर आता है जुडिशियल ओवरसाइट। पहले इसमें 30 डे का वेटिंग पीरियड था, लेकिन 2026 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इसे 30 डे रूल को वेव कर दिया है ताकि पेशेंट को कोई और सफरिंग ना हो। फिर आता है पैलिएटिव केयर। देखिए, हरीश राणा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एम्स दिल्ली उन्हें एडमिट करेगा और मौत का प्रोसेस डिग्निफाइड होगा, बिना किसी दर्द के। मतलब कि आप यहां पर एथिक्स भी फॉलो कर रहे हो। आपको पता होगा, जब हम लोग रिसर्च करते हैं, एनिमल स्टडी वगैरह करते हैं, तो उसमें हमें एक एथिकल कमिटी के अप्रूवल चाहिए होता है, ताकि आप जिस भी एनिमल के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, उनको भी ज्यादा दर्द ना हो, उनको भी आप सेफ कंडीशन में रख रहे हो, उनका प्रॉपर केयर ले रहे हो, आपके एक्सपेरिमेंट के लिए भी आप इतना सारा एथिक्स को फॉलो कर रहे हो। तो यहां पर तो एक ह्यूमन बीइंग की बात हम कर रहे हैं, तो इस केस में आपको ऑटमोस्ट केयर लेना पड़ेगा। वो इंसान जो मर रहा है उसको ये नहीं फील होना चाहिए कि उसका डिग्निटी लूज हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां पर ये एक डिग्निफाइड मौत है, ठीक है। और यहां पे आप उसको दर्द भी नहीं दे सकते हो, आपको हर उस कंडीशन को सही दिखाना पड़ेगा कि नहीं, हम लोग मतलब कि अपने दिमाग में हम लोग सही है, हम जो भी कर रहे हैं उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं। फिर आता है इसका एथिकल कंसिक्वेंसेस। अगर देखिए, इस जजमेंट के बाद दोस्तों एक बड़ी एथिकल डिबेट छिड़ी है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का तर्क, कोर्ट ने कहा है कि किसी को जबरदस्ती मशीन पर जिंदा रखना केयर नहीं है बल्कि क्रूएल्टी है। देखिए, कोई एक आप मान लो कि वहां पे एक तो खर्चा बहुत आता है, आपको पता होगा इंडिया में वेंटिलेटर में कितना पैसा जाता है। फिर आता है कि अगर कोई वेंटिलेटर से रिकवरी ही नहीं कर रहा है तो आप मशीन के साथ ब्रीदिंग कितने देर तक कर सकते हो। आप चाहे तो हाँ, 3 दिन 4 दिन ठीक है, आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप 1 महीना 2 महीना रख लेते हो, पर उसके बाद अगर कोई भी रिकवरी नहीं हो रहा है तो आप समझिए ना, ये क्रुएल्टी हो गया कि आप बस अपने दिमाग में ला रहे हो कि हाँ ये जिंदा है तो इसीलिए मैं इसको जिंदा रख रहा हूं, मेरे पास बहुत पैसा है मैं इसको जिंदा रख रहा हूं। बट आप खुद ही सोच के देखिए, क्या ये लीगल है, क्या ये एथिकली सही है? बिल्कुल भी नहीं। तो लेकिन इसमें एक और भी एक कंसर्न है, जैसे कि डर ये भी है कि क्या इसका मिसयूज हो सकता है, क्या फैमिली मेंबर्स फाइनेंशियल बर्डन से बचने के लिए ये रास्ता चुन सकते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि हर केस बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट पर डिसाइड होगा, ना कि फैमिली के मर्जी पर। आप पेशेंट को यहाँ पे सबसे पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा कि पेशेंट की हालत क्या है, उसके बाद ये डिसीजन को लीगल किया जाएगा। देखिए, इंडिया में अब पैसिव यूथनेशिया को कानून के दायरे में, किताबों में नहीं बल्कि कानून के दायरों में इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, बल्कि ग्राउंड रियलिटी भी बन गया है। यहाँ पे 11 मार्च 2026 का दिन की इंडिया की मेडिकल एथिक्स के लिए ये एक नया सवेरा है। आपको क्या लगता है, क्या मौत का फैसला लेना इंसान के हाथ में है? क्या लिविंग विल
हर किसी के लिए मैंडेटरी होनी चाहिए। अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, वरना आप ट्विटर पे जा सकते हो। देखिए वहां पे तो बिल्कुल डिबेट ही छिड़ता रहता है। तो इस वीडियो को अगर आप नॉलेजियस समझते हो तो आप इसको शेयर भी कर सकते हो। और ये बिल्कुल एजुकेशनल पर्पस के लिए था। इससे कोई भी और किसी भी लाइक इसको मिसयूज करना बिल्कुल भी सही नहीं है। इसको एजुकेशन पर्पस की तरह ही लिया जाए, और इससे हम लोग ये सीख सकते हैं कि ये सारी चीजें क्या है। बस वही है। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस इन आवर चैनल फैक्शनाइज्ड बाय विभू। थैंक यू सो मच। जय हिंद।